चैप्टर में किसी बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों में संबंध स्थापित करते हैं। मान लेते हैं अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद पी एक्स इजकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट ए गुना है वो जीरो नहीं होना चाहिए। आपको पहले से ही पता है कि अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा, इसलिए तब बच जाएगा क्या बी एक्स प्लस सी, तब द्विघात नहीं रहेगा एक घात हो जाएगा। तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में बताए थे आपको, ठीक है ना। तो अल्फ़ा और बीटा द्विघात बहुपद, इसलिए कंडीशन सप्लाई कि ए जीरो नहीं होना चाहिए, के शून्यक हो, तब x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा बहुपद पी एक्स के क्या हो जाएंगे, दो ठो गुणनखंड हो जाएगा। जब इसका ये शून्यक है ना, यानी इसका ये क्या बोलते हैं हल है, इसका ये मूल है अल्फ़ा और बीटा, तो ये x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा बहुपद का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। आगे देखिएगा मिलेगा जब एग्जाम्पल लेंगे। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जब ये इसका ये गुणनखंड है x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, तो इसको और इसको गुना करने के बाद ये मिलना चाहिए। के कहाँ से आया, के कांस्टेंट है। अब मान लीजिए कोई तरह का जो इस तरह का द्विघात बहुपद है, उसका गुणनखंड में कभी कभार ऐसा आ जाएगा, हो सकता है 2x माइनस वन इंटू 2x माइनस, फिर इस तरह आ गया। तो ये जो x से जो मल्टीप्लाई है ना, ये 2, तो इसको कॉमन ले लेते हैं, वही हमारा k है। चलिए वो सब समझिएगा दूसरे क्लास में। तो इस तरीके से लिख सकते हैं जहाँ k कोई अचर पद है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, k को बाहर रखे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू बीटा, तो बीटा एक्स अल्फ़ा इंटू एक्स अल्फ़ा एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्या हो जाएगा अल्फ़ा बीटा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इधर जो लेफ्ट साइड है उसको टानते जा रहे हैं, k इधर साइड में है एक्स स्क्वायर, अल्फ़ा और बीटा यहाँ देख रहे हैं x और x कॉमन ले लिए, यहाँ में यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इसको कॉमन ले लिए, माइनस यहाँ बाहर में कॉमन ले लिया, तो बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा एक ही बात है, x है और प्लस अल्फ़ा बीटा। इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स, ये जो बात है इक्वेट करना माने होता है अलग करना। जैसे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, k हो जाएगा, तो a इजकल टू k हो गया। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, b है, x का कोफिशिएंट क्या है माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, साथ में k गुना हो रहा है, यानी माइनस k ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। यहाँ देखिए ये कांस्टेंट टर्म है c, तो k इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इसका कांस्टेंट टर्म है। तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं, ये k का वैल्यू कितना आया है, a यहाँ रख दिए, a अल्फ़ा प्लस बीटा, a को इधर भाग कर दिए, माइनस b इधर दे दिए, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस b बाई a आया। यानी माइनस b कौन है भाई साहब, b जो है आपको वो देखिए किसका गुणांक है, x का, इसलिए लिख दें x का गुणांक, और a कौन है, a है हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ये x रिलेशन तैयार हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा में माइनस b बाई a, यानी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा जब भी होगा माइनस ऑफ x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फ़ा इंटू बीटा जो यहाँ पे कैलकुलेशन था उसको टानेंगे, c, तो c k का वैल्यू a आया था उसको रख दिए, तो c इजकल टू a अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c बटे a, यानी अचर पद c कौन था, अचर पद, और a था एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये तो हुआ विस्तृत थ्योरी। अगर आप इसको इतना डिटेल्स में याद नहीं रखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, खाली ये लास्ट वाला लाइन याद रख लीजिएगा। क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए इतना ही काफ़ी है कि इतना लास्ट में जो रिजल्ट आया उसको याद रखिए। ये सब है आपका थोड़ा सा डिस्कशन, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, इसको आपको पूछा नहीं जाएगा, पूछा ये इतना जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू माइनस b बाई a, यानी x का गुणांक माइनस x का गुणांक बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक, और अल्फ़ा इंटू बीटा इजकल टू c बाई a, यानी अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। c को अचर पद बोलते हैं, ये b को x का गुणांक बोलते हैं, a को एक्स स्क्वायर का गुणांक बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो फार्मूला आप याद रखिए। आइए एक एग्जांपल करते हैं, क्लियर हो। तो एग्जांपल देखिए, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जाँच कीजिए। तो मान लेते हैं पी एक्स इस तरह दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है तो 0 इंटू एक्स कर देंगे, 0 ही हो जाएगा, इधर प्लस माइनस कर देंगे माइनस ही हो जाएगा, यानी 1 यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 भी गुना कर सकते हैं, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, आई तो 0 ही हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3 वही है, सजाए क्या है कोफिशिएंट हम लेने के लिए, जैसे यहाँ a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लाने के लिए a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू माइनस 3। तो शून्यकों के लिए जब हम किसी का शून्यक निकालते हैं, तो पिछले वीडियो में आपको देखे होंगे कि शून्यक निकालने के लिए जिसका शून्यक निकालना है उसी को 0 के बराबर हम करते हैं, यानी पी एक्स बराबर 0 कर दिए, तो पी एक्स हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर इजकल टू माइनस 3 इधर आ गया तो प्लस 3 हो गया,
समझ रहे हैं। तो एक्स इजकल टू स्क्वायर रूट चला जाएगा, जब भी स्क्वायर रूट है 2 पावर है तो प्लस माइनस आ गया, 2 ठो हल हो गया। तो एक ठो को अल्फा बोले, एक ठो को बीटा बोले, कोई दिक्कत। अब अल्फा प्लस बीटा करो, अल्फा का वैल्यू √3, बीटा का वैल्यू -√3, तो प्लस माइनस तो कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो गया। अच्छा 0 को 0/1 कर सकते हैं। अब आप पूछिएगा कि भाई 0/1 क्यों किए, 0/2 भी तो कर सकते थे, 0/3 भी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। हाँ कर सकते थे, लेकिन हमको उससे काम नहीं है, काम जहाँ है वहाँ हम कर रहे हैं। ये सजाने का तरीका हम खोज रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा को हम लोग -b/a लिखेंगे, वो खोज रहे हैं। अब देखो यहाँ पे माइनस दे दिए, -0 हो या +0 बात तो एक ही है। 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, 0 इज 0, तो माइनस हम लगा दिए, हमको काम है इसलिए। तो भी -0/1 भी 0 ही कहलाएगा, 0/1 भी 0 ही कहलाएगा। ये माइनस तो माइनस रहने दिए, इस 0 को हम क्या कह सकते हैं, यहाँ b कह सकते हैं, ये b। और ये 1 देने के पीछे मकसद था कि ये a का वैल्यू 1 था। यहाँ अगर 2 भी देते 0/2 भी 0 होता, लेकिन हम a का वैल्यू यहाँ पे 1 आया हुआ था, इसलिए हमने 1 रखा, तो -b/a आया, यानी -x का गुणक x का गुणक। यही तो फॉर्मूला था, पीछे क्लास में आप पढ़े कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होना चाहिए, हुआ भी। तो ये शून्यक था और ये था गुणांकों के बीच संबंध। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, यानी x का गुणक बट x² का गुणक, और माइनस बाहर में रहना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए, हो गया। अगला देखिए अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का √3 था और बीटा का -√3 था, तो प्लस माइनस -√3 गुना √3, तो 3 हो गया। समझ रहे हैं। 3 को -3 जो है अपना है, उसमें नीचे हम 1 देंगे। क्यों देंगे भाई, वही बात, -3 यानी -3 क्या है हमारा c है, तो इसको c लिख सकते हैं, c/a। 1 कौन है, a है, यानी अचर पद बटे x का गुणक या c/a, बात एक ही है। तो ये है आपका क्या था, शून्यक। और ये जो लिखे आप ये गुणांक, तो शून्यक और गुणांकों के बीच आपका संबंध स्थापित हो गया कि अल्फा इंटू बीटा क्या होना चाहिए, c/a होना चाहिए, c/a, यानी अचर पद बटे x² का गुणांक होना चाहिए। समझ रहे हैं। अब एग्जाम्पल 4 देखिए, आपका एनसीईआरटी किताब में एग्जाम्पल 4 उदाहरण से बता रहे हैं, अभी एक्सरसाइज में गए नहीं है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः इतना दिया है। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा दे रखा है, और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दे रखा है। तो इसको अल्फा प्लस बीटा और इसको अल्फा इंटू बीटा अपना मान लिए मैंने दिया हुआ है। अब द्विघात समीकरण प्राप्त करने के लिए एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अभी हमको द्विघात समीकरण प्राप्त करना है, बाद में द्विघात बहुपद प्राप्त करेंगे। कैसे, वो देखिए। द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। समझ आई। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना था, -3, x प्लस अल्फा इंटू बीटा का 2 था, तो x² माइनस प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हुआ हमारा द्विघात समीकरण। अगर आप इस 0 को बराबर जो भी है, इधर 3 0 कुछ भी, इसको अगर हटा देते हैं तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। तो ये द्विघात बहुपद बराबर ये हो गया। क्लियर हुई। अब एक्सरसाइज 2.2 आपका एनसीईआरटी किताब के एक्सरसाइज 2.2 में देखिए, आप 1 नंबर का सवाल देखिए। उसमें एनसीईआरटी किताब में आपको बोल रहा है कि वही बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। तो ये बहुपद दिया हुआ था, इसको px मान लिए। ये देखिए ax² और c बीच में और bx इधर, तो इसको इधर कर लिए, इसको उधर कर लिए। तो ax² प्लस bx प्लस c, तो a का वैल्यू अच्छी है, अब b का हो गया -7 और c का हो गया -3, ये निकाल दिए। अब शून्यक निकालना है, यानी हमको मूल निकालना है। तो px को क्या करना है भाई साहब, 0 करना है, 0 कर दिए। अब ये 6 या 18 क्या करते हैं, गुणनखंड याद है ना, 6 और 3, पहला स्टेप क्या होता है, इसको गुना करना होता है। 6 गुना 3 18, 18 को अब तोड़ना होता है, 2 9 18, 3 तिया 9। अब हमको यहाँ लाना क्या है, -7 लाना क्या है भाई साहब, -7 लाना है। आप देख सकते हो कि 3 तिया 9, 9 में 2 घटाओगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। ये नहीं चलेगा, हमको 2 में 9 घटाना पड़ेगा, तभी हमको -7 आएगा, या तो -9 + 2 करना पड़ेगा, तभी -7 आएगा। ये दोनों बात एक ही है, -9 ये देखिए ना +2, ये दोनों बात एक ही है। समझ रहे हैं। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें, चाहे ये वाला लिखे या ये वाला, हम ये वाला लिख दिया है -9 और साथ में x लगा दीजिए। x चाहिए ना, यहाँ पे x चाहिए, तो यहाँ भी x चाहिए, यहाँ भी x चाहिए, x लगा दिए। अब यहाँ देखो कॉमन क्या हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, मैक्सिमम 3 कॉमन, x² x, तो एक तो x आएगा, 3 दूनी 6 x इंटू x, x² वही आएगा।
प्लस माइनस माइनस, यहाँ 9 है तो 3 3 9, और x देना, x तो है ही है, यहाँ x देने की ज़रूरत नहीं है। अगर x देंगे तो x गुना x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर थोड़ी ना है। आगे देखिए, अब ये जो डिब्बा है ये भी डिब्बा वही होना चाहिए, हम लोगों को पता है मिडिल फैक्टर में कि ये 2x माइनस 3, यहाँ भी 2x माइनस 3 होना चाहिए। तो यहाँ दोनों में कॉमन क्या है, तब कुछ है ही नहीं, 2 यहाँ 3, तो कॉमन तो एक ही है, तो +1 बैठा दिया अपना। 2x माइनस 3 2x माइनस 3, ये डिब्बा समान हो गया, यहाँ 3x और यहाँ +1 बचा, तो 2x माइनस 3 बराबर 0, 2x बराबर 3, x बराबर 3/2। यहाँ से एक कैलकुलेशन हुआ, या तो इधर से एक होगा 3x + 1, 1 को इधर बुलाइए तो x = -1/3। तो इस तरीके से आपको अल्फ़ा मिला 3/2 और बीटा मिला -1/3। अब अल्फ़ा प्लस बीटा कीजिए, अल्फ़ा है 3/2 और बीटा है -1, प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, एलसीएम 6 को 2 से भाग दीजिएगा 3, 3 3 9, 6 को 3 से भाग दीजिएगा तो 2, 2 एकम 2, 9 में 2 गया 7/6। अब देखो यहाँ पे यहीं पे थोड़ा सा लोगों को भारी लगने लग जाता है कि अब क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा तो हो गया, अब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हमको क्या दिखाना है, दिखाना है कि -b/a होना चाहिए। हम एक माइनस यहाँ गुना किए, एक माइनस यहाँ, माइनस माइनस प्लस वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। और 6 का तो 6 ही है। अब आप देख सकते हो माइनस, ये -7 कौन था, -7 आपको अगर याद है तो वो -7 क्या था, b था, और 6 क्या है, a है, तो इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि -b/a, यहीं लिख दीजिए -b/a, यहाँ भी लिख दीजिए। ये लैंग्वेज नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि -b कौन है, b तो x का ही गुणांक है ना। यहाँ जो लिखते हैं ax² + bx + c बराबर 0, तो b कौन है, x का गुणांक, यही लिखे हैं। अरे a कौन है, ये a कौन है, ये है x² का गुणांक। अल्फ़ा इंटू बीटा कीजिए तो ये बात प्रूफ हो गया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a आ गया, और उस रूप में हम सजाने में सक्षम हो गए। अल्फ़ा इंटू बीटा कीजिए, अल्फ़ा का वैल्यू इतना, बीटा का वैल्यू इतना, 3 3 कट गया तो प्लस माइनस माइनस 1/2। 1/2 को देखो आप यहाँ पे कारीगरी देखो, फिर से वही अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होना चाहिए हमारा, c/a होना चाहिए, ये इसी के लिए हम कर रहे हैं। अब जैसे 1/2, तो यहाँ पे हम अगर हम यहाँ 4 देते और यहाँ 8 देते तो 4 दूनी 8 भी तो 1/2 होगा ना। इस तरीके से 1/2 हम ढेरी संख्या में इस तरीके से ला सकते हैं, ऊपर जो देंगे उसका डबल कर देंगे तो कट जाएगा। यहाँ 3 दिए तो 6, 3 दूनी 6, कटेंगे तो वही आएगा, लेकिन हम काटेंगे क्यों, हम तो ये लाएंगे इस रूप में, क्यों लाएंगे, तो ये हो गया -3 जो है वो आपको याद होगा कि यहाँ देखिए -3 कौन था, c था, और 6 कौन है, a है, यानी हम यहाँ आराम से लिख सकते हैं c/a। तो c को ही अचर पद और a को क्या लिख सकते हैं, a को x² का गुणांक। इस तरीके से अल्फ़ा इंटू बीटा c/a प्रूफ हो गया। ये साबित करना है कि ये है शून्यक, ये शून्यक है अल्फ़ा और बीटा। इसको हल करने के बाद अल्फ़ा इंटू बीटा c/a होना चाहिए, तो -1/2 आया, उसको थोड़ा इधर उधर बुद्धि लगा के c/a में हम सजा दिए, और हम सक्षम हैं। ऐसा थोड़ी चोरी थोड़ी कर रहे हैं हम कि मैंने नहीं कैसे वो भी सजा दिए, कैसे भी नहीं सजाए, जो तरीका है उसी तरीके से सजाए। हम तो बोले कि यहाँ ऊपर 4 लिखिएगा, नीचे 8 लिखिए, ऊपर 5 लिखिएगा, नीचे 10 लिखिए, 5 दूनी 10, फिर भी होगा, लेकिन 1/2 आएगा। लेकिन जो हमारा इस यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है कि a का इतना, b का इतना, c का इतना, इसी से सजाना होगा। क्या ये होगा, ये तभी होगा जब c का -3 लीजिएगा और a का 6 लीजिएगा। और -3 या 6 लेंगे, काटेंगे तो 3 दूनी 6, -1/2 ही आएगा, इसलिए हम इस रूप में ही सजाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 2 नंबर में आपका सवाल है कि वही द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जैसे अभी एग्जाम्पल में करके आए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है, द्विघात समीकरण पहले प्राप्त करेंगे। फॉर्मूला है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का -1/4, x बाहर में है, अल्फ़ा इंटू बीटा का 1/4 इक्वल टू 0। माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, और यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ 4, यहाँ 4, तो एलसीएम कितना आएगा भाई साहब, 4 आएगा। अब 4 को यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 से भाग देंगे तो 4 ही आएगा, 4 इंटू x² 4x² -1 प्लस 4 को 4 से भाग देंगे तो 1, 1 गुना x, तो x, 4 को 4 से भाग देंगे तो 1, 1 गुना 1, 1 बराबर 0। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 0 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो ये गुना होगा, ये गुना होगा, 4x² प्लस x प्लस 1, अब 4 इंटू 0 तो 0। समझ आई, कैलकुलेशन है, ये सब कर लीजिए, इतना तो जानकारी है आपको। अब नेक्स्ट देखिए, तो द्विघात बहुपद हमको क्या मिल गया, हमको द्विघात बहुपद निकालना है, समीकरण तो निकालना है नहीं, तो बराबर देके जो भी था उसको छोड़ देंगे, हम छोड़ दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
अल्फा प्लस बीटा दिया था √2 और अल्फा इंटू बीटा दिया था 1/3। बोल दिया था क्वेश्चन में कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल इतना है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। पहले द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला वही x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है भाई साहब √2, इधर x प्लस 1/3, इधर इसको हल कीजिए 1 1 1 कुछ नहीं तो 1, इधर 3 तो एलसीएम 3 को 1 से डिवाइड करिएगा तो कितना आएगा 3। क्या करते हैं भिन्न का जोड़ घटाव में जो एलसीएम आता है इसको ये नीचे वाले से क्या करते हैं भाग लगाते हैं, तो 3 को 1 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। जो आता है उसको क्या करते हैं ऊपर से गुना करते हैं 3 इंटू x² तो कितना हुआ 3x²। फिर 3 को 1 से भाग देंगे तो 3 इंटू √2 तो यहाँ गलती वही लगता है 3 √2x और 3 को 3 से भाग देंगे तो 1 1 गुना 1 1 समझ रहे हैं बराबर इधर 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए 3x², इधर 3 छूट गया था 3 √2x प्लस 1, इधर 3 इंटू 0 तो 0, इधर 1 इंटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे इन पूरे लोगों के साथ 1 का गुना तो उतना ही रहेगा, इन पूरे के साथ 3 के साथ 0 का तो इतना ही होगा। तो इतना बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है। द्विघात बहुपद निकालना है तो आप इस 0 को हटा दीजिए। तो इस तरीके से हम लोग एक्सरसाइज 2.2 बहुपद चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म कर दिए विथ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स। जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल आपके किताब में है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। और पिछले वीडियो में पॉलिनोमियल यानी बहुपद का हम लोग टाइप और 2.1 एक्सरसाइज भी किए थे। आप इसको देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।